नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग एसएससी सीजीएल में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। खास करके ये प्रश्न दोस्तों जीके जीएस से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व करने का। दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों हम लोगों की तैयारी बहुत जल्दी से जल्दी हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शूटिंग। दोस्तों, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध शूटिंग खेल से है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भूपर्पटी यानी कि बाह्यतम, उसके बाद दोस्तों मेंटल, उसके बाद दोस्तों क्रोड यानी कि अंतरम। दोस्तों, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1,3 डाइमेथिल बेंजीन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एमजाइलिन। अगला प्रश्न दोस्तों, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों, एनकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अंकुश कृमि। अगला प्रश्न दोस्तों, यह एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए और डी। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और डी, यानी कि पहला कथन, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। दोस्तों, यह कथन सही दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। दोस्तों, यह कथन गलत है। वहीं दोस्तों, ऑप्शन सी, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। दोस्तों, यह भी कथन गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए और डी। अगला प्रश्न दोस्तों, एनबीएफसी एमएफआई के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता डैश है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल आस्तियों का 75%। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भवाई। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2022 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2015 में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइअल्कोक्सीबोरेन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर अल्कोहल बनता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, HC ब्राउन। अगला प्रश्न दोस्तों, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। अगला प्रश्न दोस्तों, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोमानिया। अगला प्रश्न दोस्तों, केरल राज्य बनाम निसम्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों से। अगला प्रश्न दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा की? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी।
अगला प्रश्न दोस्तों, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैलोट्रोपिस। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजयनगर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैत्र वैशाख में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छऊ नृत्य के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम इस सीरीज़ में प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोरहाट में। अगला प्रश्न दोस्तों, शहरी भारत में ढांचागत कर्मियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। दोस्तों ये एक कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न है, कन्फ्यूजिंग उत्तर दिया गया है, आप इसे ज़रूर पॉइंट आउट करें दोस्तों। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर गलत है दोस्तों, तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, लेकिन आप ज़रूर इसे पॉइंट आउट करिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तबला। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के एस और टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोआ सुबोंग। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक डैश किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथे वर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्री और अधिकारी को। अगला प्रश्न दोस्तों, पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोटल 19 पदक जीते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथक। और दोस्तों कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1564 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 172 क्लोज 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधान परिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर और 58.5% ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया था। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों फैक्ट के तौर पर आप इसे भी जरूर याद करें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेनियल बर्नौली। अगला प्रश्न दोस्तों, गहराई यानी कि अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बैकाल, उसके बाद तांगानिका, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद दोस्तों वोस्तोक। अगला प्रश्न दोस्तों, फारसी दूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो दोस्तों यह देवराय द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया था, विजयनगर आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को मेलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी देश में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और दोस्तों 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो फैक्ट के तौर पर आप इसे जरूर याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश। अगला प्रश्न दोस्तों, जोरावर सिंह यादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजराती लोक नृत्य रूप भवई के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसे जरूर याद करें। अगला प्रश्न दोस्तों, पादपों में डैश मध्य पटल यानी कि मिडल नेमेला प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है, और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों से संचित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पैक्टिन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा, यानी कि जो साइकस। दोस्तों यह गलत विकल्प दिया गया है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है यह रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष तौर से कार्य किया गया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों वाले वीडियो हैं दोस्तों, और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों वाले वीडियो हैं। तो दोस्तों इससे देखने से क्या होगा दोस्तों, इससे देखने से आप लोगों को बहुत ही जल्द हर चीज़ों का रिवीजन होगा दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप जैसे समझ भी रहे होंगे प्रीवियस ईयर का महत्व क्या होता है, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ साझा करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से जुड़ी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यू श्रीनिवास। अगला प्रश्न दोस्तों, यौगिक और उसके कथवांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी कि क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन और मीथेन 111 केल्विन। दोस्तों ये दोनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने संघीय सरकार से देश के डैश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिग वर्कर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों जैसा कि मालूम है आप लोगों को, ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। सवर्ण सिंह समिति के द्वारा दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाली में।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन यानी कि लोकोमोशन हेतु सुख यानी कि शीत या पैरापोडिया होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनेलिडा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1908 ईस्वी में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के लिए अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुलिल्मो मार्कोनी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा जनगणना हमारा भविष्य भारत के किस जनगणना का नारा था? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 2011 की जनगणना से संबंधित है। दोस्तों 2011 की जनगणना का नारा था दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, नदियों और नहरों की कुल 31.2000 किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, पेप्रोनिल, एथिल एसीटेट, ब्यूटाइल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग डैश में मिलावट के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइसक्रीम में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2021-22 में। अगला प्रश्न दोस्तों, अलंकरण की कला, जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां के कार्यकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध उद्योगों पर ध्यान देना था, उद्योगों पर संकेंद्रण करना था। तो दोस्तों इसलिए पीसी महालनोबिस को याद किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1995 ईस्वी में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। अगला प्रश्न दोस्तों, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह झारखंड राज्य से संबंधित है। जामदा लोक नृत्य का संबंध दोस्तों झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL की स्थापना डैश में हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1967 में। अगला प्रश्न दोस्तों, सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को डैश के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन में। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद ने संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है, यह डैश राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों ये अगर आप वीडियो में बने हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को जान रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच पाएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ मिल पाएगा अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी?
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है अल्जाइमर डिजीज़, तो दोस्तों अल्जाइमर डिजीज़ का संबंध दोस्तों ब्रेन से है। वहीं दोस्तों डायप्थेरिया का संबंध दोस्तों, तो ये दोस्तों डायप्थेरिया का संबंध नोज़ एंड थ्रोट से है। वहीं दोस्तों गोनोरिया का संबंध दोस्तों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से है। और दोस्तों मम्स का संबंध दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि सेलेवरी ग्लैंड से है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का ए। अगला प्रश्न दोस्तों, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोल राजवंश में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-2022 के दौरान भारत में नहीं आया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूलिया। इसके अलावा दोस्तों गुलाब तोकते यास ये भारत में आया हुआ है चक्रवात है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका कथवांक उच्चतम होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्काइन का। अगला प्रश्न दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाइसीकृत वसा का विघटन करना। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूहों की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने वर्ष डैश में थॉमस कप जीता था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2022 में। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2013 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुमुदिनी लखिया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से शुरू हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोसार उत्सव। अगला प्रश्न दोस्तों, मैराथन में तय किए जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42.195 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। दोस्तों ये तीनों विकल्प दिए गए हैं और तीनों सही हैं, जो कि नकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है, जैसे कि भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। दोस्तों ये सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। तो पहला कथन है दोस्तों, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। और दूसरा कथन है दोस्तों, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिकथन 1 और कारण आर दोनों सत्य है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने 10 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मार्गशीर्ष पौष में। अगला प्रश्न दोस्तों, एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बॉम्बे के, यानी कि वर्तमान का मुंबई के। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुकुमार सेन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें दोस्तों। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे ज़रूर पॉइंट आउट करें और राइट डाउन करें दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत डैश और डैश का विलय किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन का विलय किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में भी हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और दोस्तों ये सीरीज़ आगे भी आते रहेगी दोस्तों, और जितने भी वीडियोस आएंगे दोस्तों उसमें हम लोग जीके से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये SSC CGL में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने साथियों के साथ साझा करना ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों उन लोगों को भी मदद मिल सकेगी जो वैसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जो कि जिन्हें बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो जल्द आते रहेगी दोस्तों, ये सीरीज चलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।